बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रो शहबाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से मोहम्मद शहबाज़ आपको खुशामदीद कहता है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप अपनी किताबों के अंदर कुरान मजीद की आयत को लिखना चाहते हैं और चाहते हैं कि मुकम्मल आराब के साथ लिखें तो ये कैसे लिख सकते हैं। इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि आप जो है अगर आपके पास कोई कुरानी आयत का कोई हिस्सा आपको याद है और आप उसको सर्च कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ भी हम सीखेंगे। और उसमें आपको अराब की ज़रूरत नहीं होगी। आप जैसे नॉर्मल उर्दू में लिखते हैं वैसे आप कुरानी आयत लिखेंगे और आपको जो है आपकी मतलूबा आयत है वो सामने आ जाएगी, फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखें, जो लोग किताबों की कंपोजिंग और टाइपिंग का काम करते हैं या दीनी किताबें जो कंपोज़ करते हैं उनको बहुत ज़रूरत होती है। बाज़ औक़ात हमें कुरानी आयत लिखनी पड़ती हैं, कुरानी दुआएँ लिखनी पड़ती हैं, तो लोग परेशान होते हैं कि हम कहाँ से लें। अब मसला ये होता है जब आप इंटरनेट से मुख्तलिफ़ जगहों से लेते हैं तो वहाँ पे फ़ॉन्ट का बड़ा इशू होता है कि फ़ॉन्ट्स मैच नहीं कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात जब आप पेस्ट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर तो वहाँ पे जो अराब होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा देखेंगे कि आप कुरान मजीद की आयत को सर्च कैसे कर सकते हैं, उसका पारा नंबर, उसकी आयत नंबर, उसकी कौन सी सूरत है, ये सारा हवाला आपको मिल जाएंगे और आप बहुत ही आसानी के साथ अपनी मतलूबा कुरानी आयत को ढूंढ सकते हैं। आप जब ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा होगा कि आप ये काम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए देखें, मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ। तो हम जो यूज़ करेंगे सॉफ्टवेयर वो है ख़ज़ाइनुल हिदायत के नाम से। ये फ़ोल्डर है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं लिंक दूँगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए, ये सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आप तो देखिए ये आपके पास वो सॉफ्टवेयर ये खुल जाएगा इस तरह से। ये आपको एरर है तो आपने इसको जैसे ओके कर देना है। ये आपके पास एरर है, ये आपके पास सॉफ्टवेयर खुल चुका है। अब इसका थोड़ा सा इंटरफेस देख लें। ये कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पे आपके पास वो ऊपर जो डिटेल आ रही होती है कुरान की तरतीब के हवाले से, आयत नंबर कौन सी है, यहाँ पे सूरत का नाम आ रहा होता है, यहाँ पे तरतीब नज़ूल आ रही होती है, मक्की सूरत है, मदनी सूरत है, रुकू कितने हैं, आयत का शुमार कितनी आयत अभी जो खुली है ये कितनी आयत है, ये सारी डिटेल यहाँ पे आ रही होती है और यहाँ पे आ रहा होता है पारा कितना है। इस तरह राइट साइड के ऊपर आते हैं तो आपके पास देखिए यहाँ पे एक व्यू आता है। मैं थोड़ा सा आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे आपके पास डिटेल होती है सूरा की, यहाँ पे आपके पास डिटेल होती है पारा की। आप सूरज के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिए सूरतों के हिसाब से इंडेक्स आपके पास खुल गई। आप किसी भी सूरत को सिलेक्ट करेंगे तो उसकी आयत आपके पास यहाँ पे खुल जाएंगी। इस तरह से अगर आप जुज़ देखना चाहते हैं तो आप जुज़ मतलब पारा के हिसाब से आप डिटेल यहाँ से देख सकते हैं। देखिए ये सारे पारा हैं तो यहाँ पे आप पारा के हिसाब से डिटेल देख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन होता है। फ़र्ज़ करें आप सूरत के हिसाब से देख रहे थे, आपने सूरत ये नूर खोली हुई है और इसकी आपको आयत नंबर 5 खोली हुई है। अब आप देखना चाहते हैं यार ये सूरत है किस पारे में, तो एक तरीक़ा ये है कि आप इसको यहीं से देख सकते हैं। मैं इसको जूम आउट करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आपके पास टॉप पे जाएंगे तो टॉप के पास सूरह नूर और ये किस पारे में ये आ रही है। और अगर आप यहाँ से देखना चाहते हैं तो आप पहले सूरत सेलेक्ट की, आयत सेलेक्ट की, यहाँ से आप जब जुज़ सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा कि भाई कद अफ़लह 18वें पारे में। यहाँ पे देखें वही 18वां पारा आ रहा है। तो ये कुछ ऑप्शन है, बाकी जो नीचे ऑप्शन है वो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। अच्छा, यहाँ पे देखें आपके पास मुख्तलिफ लेआउट्स हैं। इधर देखें ये वाला, ये ऑप्शन ये वाले, इसको आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास कुछ लेआउट्स खुलते हैं। अभी देखिए मेरे पास क्या लेआउट है कि यहाँ पे उर्दू भी आ रही है, इंग्लिश भी आ रही है जो ट्रांसलेशन है। तो अब आपने इसको सेट कैसे करना है, आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं कि आपने सिर्फ अरबी चाहिए तो आप अरबी के ऊपर क्लिक करेंगे तो टोटली आपके पास यहाँ पे अरबी आ रही होगी। ये देखें टोटली अरबी है। इसी तरह से अगर आप दोबारा यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आपने इंग्लिश ट्रांसलेशन देखनी है, उर्दू ट्रांसलेशन देखनी है, मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, उर्दू और इंग्लिश देखनी है। तो मैं अपने लिए जो सेटअप रखता हूँ वो उर्दू, इंग्लिश और अरबी ये वाला सेटअप रखता हूँ। इसमें आता है कि मुझे अरबी भी मिल रही होती है, उर्दू भी मिल रही होती है, इंग्लिश भी मिल रही होती है। तो आप इसकी सेटिंग रख सकते हैं या आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो चाहें वो रख सकते हैं। अब जो बताने की चीज़ है, ये सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, आप इसको अपने तौर पर देखिएगा और आपको फ़ायदा होगा। जो मैंने आपको चीज़ें बतानी है वो ये बतानी है कि आप कुरानी आयत को ढूंढ कैसे सकते हैं और उसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है सर्च का, सर्च इंजन। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक नेक्स्ट विंडो खुलती है। यहाँ पे सर्चिंग के 3 ऑप्शंस हैं जो मैं यूज़ करता हूँ। आपको बहुत ही सिंपल यूज़ बताऊंगा, आप वो करेंगे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। मैं फालतू चीज़ें यूज़ नहीं करूँगा, ज़रूरत के मुताबिक आप कर सकते हैं, आप खुद देखिएगा। मैं जो आपका जो मेन मसला है कि कुरानी आयत को ढूंढें कैसे, उसको इस्तेमाल कैसे करें, सिर्फ ये चीज़ें बताऊँगा, बाकी आप आसान है, ये चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑल टेक्स्ट आ रहा है।
अब मैं यहाँ पर कुछ सर्च करूँगा ना, तो ये मुझे अरबी भी दिखाएगा, उर्दू भी दिखाएगा, इंग्लिश भी दिखाएगा, और जो अरबी की जो रिवायात आ रही हैं वो सब चीज़ें भी दिखाएगा। तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो आपने क्या करना है, ऑल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने सिर्फ अरबी टेक्स्ट को चूज़ करना है कि भाई मुझे जो भी चीज़ दिखाओ वो सिर्फ कुरान मजीद की अरबी से ही मुताल्लिक़ हो, और कोई चीज़ उर्दू तर्जमा इंग्लिश वगैरह ये चीज़ें नहीं चाहिए। अब मैं यहाँ पे देखें ये सर्च बार है, ये दो और सर्च बार है, इनको छोड़ दें, इनको मैं इस्तेमाल नहीं करता। मैं फर्स्ट वाला जो है इसको यूज़ करता हूँ। नीचे देखें कोई टिक नहीं लगा हुआ, इसको आपने कुछ नहीं लगाना, बस नॉर्मल जो जैसे है वैसे ही रहने देना है। आपने जस्ट यहाँ से अरबी को चूज़ करना है, अरबी ओनली, और यहाँ पे आपने सर्च करना है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे आप सर्च करेंगे कोई भी कुरानी आयत बग़ैर आराब के लिखेंगे, जैसे आप उर्दू में लिखते हैं। देखिए यहाँ पे मेरे पास ये जो लैंग्वेज बार है, यहाँ से मेरे पास उर्दू चूज़ की मैंने। उर्दू चूज़ करने के बाद अब मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, फ़र्ज़ करें कि मैं कोई एक आयत ढूंढ लेता हूँ, जैसे कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। तो मैं कहता हूँ इस्तईनू, मैं सिर्फ लिखा इस्तईनू लिखा मैंने। देखें कोई अराब नहीं लिखा है, मैं जूम इन करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है इस्तईनू, मतलब मेरे जहन में ये आयत है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, ये आयत मुझे चाहिए, और मैं बस इस्तईनू लिखा। और इस्तईनू लिखने के बाद मैं जस्ट इंटर करता हूँ, तो देखें आपके पास यहाँ पे आ गया वस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन व क़ाल मूसा लिक़ौमिही इस्तमीऊ बिल्लाह। तो ये देखिए ये आ गया। तो लेकिन जो मेरी मतलूबा आयत है वो ये वाली है। तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक ऐसे करूँगा, ट्रिपल क्लिक करूँगा तो सिलेक्ट हो जाएगी। या फिर आप क्या करेंगे, आप यहाँ से पकड़ और ऐसे ड्रैग करते जाएँ इस तरह से, तो सिलेक्ट हो जाएगी। राइट क्लिक करें, कॉपी कर सकते हैं, या Ctrl+C से कॉपी करें। फिर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आ गए, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैंने Ctrl+P करके इसको पेस्ट कर सकते, Ctrl+V से पेस्ट कर सकते हैं। ये यहाँ से पेस्ट की, तो देखिए ये पेस्ट होके आ गई। अब इसको मैं यहाँ से अलाइनमेंट राइट कर लेता हूँ, राइट टू लेफ़्ट कर देता हूँ। अब देखिए ये साइज़ बिल्कुल एक्यूरेट आ गई, आराब भी आ गए सारे। लेकिन अगर आपके पास ये फ़ॉन्ट, क्योंकि मेरे पास तो सेटिंग हुई है मेरे सिस्टम में, लेकिन अगर आपके पास ना हो तो देखें ये जो सॉफ्टवेयर जो यूज़ करता है जो फ़ॉन्ट को, ये सपोर्ट करता है अल कलम कुरान मजीद वेब। में यहाँ लिख देता हूँ वेब को, वेब 2 को। तो ये फ़ॉन्ट है, ये सॉफ्टवेयर जो है ये सपोर्ट करता है। तो आपने ये फ़ॉन्ट अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। तो आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से फ़र्ज़ करें अगर आपके पास कोई और फ़ॉन्ट है, जैसे फ़र्ज़ करें इस तरह से आपके पास व्यू आ रहा हो, तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ जाएंगे और आपने जो अल कलम कुरान मजीद वेब का जो फ़ॉन्ट है जो मैंने आपको यहाँ लिख दिया है, अल कलम कुरान मजीद वेब, देखिए ये वाला, इसको यूज़ करेंगे तो देखिए ये सारे अराब ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी पेस्ट कर सकते हैं, और आप जो इन पेज है, जैसे फ़र्ज़ करिए मेरे पास इन पेज है, इसकी मैं और कॉपी बना लेता हूँ, एक नई फ़ाइल खोल लेता हूँ और यहाँ मैं इसको Ctrl+V से पेस्ट करता हूँ। देखें ये मेरे पास आ गई। तो ये मेरे पास फ़ॉन्ट ही आ गई। मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेता हूँ, इसको डिलीट किया, वो मैंने फ़ॉन्ट कॉपी कर लिया था असल में। तो यहाँ आया, मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ जाके मैंने इन पेज के अंदर इसको जब पेस्ट किया तो देखें ये आ गया। अब देखिए जब मैंने इन पेज के अंदर इसको पेस्ट किया है तो ये जो है इसको मैं थोड़ा साइज़ बड़ा करता हूँ ताकि आपको नज़र आए। अब देखिए इसका जो फ़ॉन्ट है ये नस्तालिक फ़ॉन्ट आ रहा है, लेकिन मुझे इसका जो फ़ॉन्ट रखना है वो अल कलम कुरान मजीद वेब रखना है। अभी आपको बड़ा बुरा लग रहा होगा, कहीं स्किप है और ये अच्छा भी व्यू नहीं लग रहा। अब आपने इसके फ़ॉन्ट को चेंज करना है, तो फ़ॉन्ट के लिए क्या करेंगे, आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे वाला फ़ॉन्ट, ऊपर वाले फ़ॉन्ट को आपने चेंज नहीं करना। आपने जो नीचे वाला फ़ॉन्ट आ रहा है यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपने तलाश करना है अल कलम कुरान मजीद वेब। तो देखिए नीचे आएंगे थोड़ा सा तो ये मेरे पास आ जाएगा। मैं इसको लिख लेता हूँ, थोड़ा सा एरो से नीचे जाते हैं तो देखिए ये आगे मेरे पास अल कलम कुरान मजीद वेब भी है, वेब 2 भी है। तो मैं वेब 2 करता हूँ तो देखिए ये कितना खूबसूरत कुरानी जो है फ़ॉन्ट आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो आयत है ये आपको थोड़ी सी तिरछी लग रही है, तो इसके लिए आप क्या करें, ये वेब 2 है ना, तो आप इसको नॉर्मल वेब कर दें। ये नॉर्मल वेब अब ये सही आ गई है। तो इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा ये एडिटेबल भी है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, कहीं आपको महसूस हो कि यार कोई इसमें से गलती होती नहीं है, तो अगर आप इसकी अरबी को कहीं चेंज करना चाहते हैं, देखें ये एडिटेबल भी है। मैं इसको अगर आमनू आपको मिटा के दोबारा लिख के दिखाऊँ, देखिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब मैं मीम के ऊपर दोबारा ज़बर लगाऊंगा, फिर नून वाव इसको जज़म लगाऊंगा, तो देखिए आमन। आप इसको एडिटेबल भी कर सकते हैं। अगर आपको अराब लगाने आते हैं, अरबी आती है, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। देखिए कितनी खूबसूरती के साथ इसमें अराब लग गए। इसी तरह से अब मैं ये देखना चाहता हूँ भाई ये जो आयत मैंने ली है ये है किस सूरत के अंदर। यहाँ से आयत तो मैंने कॉपी कर ली। अब इसकी ये सूरत नंबर कौन सी है, इसका नंबर तो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है, लेकिन इसकी सूरत कौन सी है, इसका
इसका पारा कौन सा है, इसको देखने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें रेफरेंस की हेडिंग आ रही है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से वैसे आपको अंदाज़ा हो जाता है, देखिए ये जो 2 लिखा हुआ है इसका मतलब है सूरत नंबर 2 है, और जो इसकी आयत है ये 153 रेफरेंस यहाँ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप फिर भी जाके देखना चाहते हैं पारा कौन सा, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब ये देखें यहाँ पे इसने बता दिया ये सूरह बकरा है। आप इसको यहाँ से सूरत के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो इसकी आयत है ये 153 है, और यहाँ पे देखें ये आपके पास ऑप्शन ये आ रही है आयत 153 पूरी लिखी हुई है। ये इसका तर्जुमा भी आ गया, ये इंग्लिश तर्जुमा भी आ गया। अगर आप तर्जुमा भी देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे जो तर्जुमा दे रहा है ये ख़ज़ाइनुल ईमान जो है इसका तर्जुमा है, तो आप इसको लेना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। ऊपर आते हैं तो देखें तरतीब के हिसाब से आयत नंबर सूरत नंबर 2 है, सूरत नाम ये है, इसकी जो नज़ूल के हिसाब से इसकी तरतीब है वो ये है। बाकी मक्की या मदनी सूरत यहाँ पे डिटेल कितने रुकू कितनी आयत, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपके पास आ रही होती हैं। तो इस तरह से आप किसी भी आयत को सर्च करते हैं। मैं एक और आयत आपको सर्च करके दिखाता हूँ। जैसे फर्स्ट करने मैंने कुछ और सर्च करना है, मैं कहता हूँ कि यजतबी सर्च करता हूँ, तो ये देखें आपके पास यहाँ पे यजतबी से मुतल्लिक़, अच्छा जो मेरे ज़हन में ये आयत थी वो ये वाली थी, अल्लाहु यजतबी मन यशा, ये आयत थी। तो मैंने यजतबी लिखा है तो यहाँ पे देखें इसने बता दिया यजतबी का वर्ड यहाँ आ रहा है, और नीचे भी देख लेते हैं। सॉरी, ये देखिए ये जो आयत मेरे ज़हन में वो ये ली थी, अल्लाहु यजतबी इलैहि मन यशा व यहदी इलैहि मन युनीब। तो ये आयत मेरे पास यहाँ पे आ गई है। इसके आयत नंबर कौन सी है, ये 42 पे कौन सी आयत नंबर आती है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो पता चल जाएगा आपको। ये 42 पे जो आयत है सूरतुन नूर है, और ये आपके पास यहाँ पे आ रही है। इसकी आयत नंबर भी आ रही है, इसकी डिटेल यहाँ पे सारी आ रही है। इससे पीछे कौन सी आयत है आप अगर वो भी लेना चाहते हैं तो ये भी ले सकते हैं। इससे आगे कौन सी आयत है आप वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ से आप ले सकते हैं आसानी के साथ। इसी तरह से अगर आपने कुछ और सर्च करना है, जैसे फ़र्ज़ करें कि इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, तो अब आप क्या लिखेंगे, लिख देता हूँ, बग़ैर अराब के लिखना है बस आपने, इतना लिख रहा हूँ, इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समा, वाव भी डाल देता हूँ, समावात। अब इंटर करता हूँ तो देखें अब जब यहाँ पे लिखना है तो कोशिश करनी कि आपकी कम से कम लिखाई में गलती ना हो। तो ये चीज़ का आपने ख्याल रखना। मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ ताकि सही नज़र आए। इसमें देखें मुझे कहीं गलती लग रही है, अलिफ 2 डाल दिए मैंने शुरू में ना, तो इसको मैं एक अलिफ को डिलीट करता हूँ। अब मैं सर्च करता हूँ और जूम आउट करता हूँ तो देखें आप अगर लिखेंगे तो आपको कम से कम आपका इमला आना चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि आप गलत लिखेंगे तो ये सर्च करेगा, गलत लिखने पर सर्च नहीं करेगा। हाँ, अगर आपने जैसे एक की जगह 2 अलिफ डाल दी, जैसे मैंने 2 अलिफ डाल दिए थे तो इसको मुश्किल हुई सर्च करने में। लेकिन अगर आपने लिखा सही है, स्पेस आपने सही दिए तो फिर तो ये काम करेगा अराब के बगैर भी। लेकिन अगर आपने लफ्ज़ गलत लिख दिए तो फिर मुश्किल होगी। जैसे समावात इस तरह से लिखा हुआ है ना, तो आप वाव के बाद अलिफ और ता डाल देंगे तो गलत, ये फिर उसको सर्च नहीं करेगा। तो आपने लिखना सही है कम से कम। देखिए इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैली, ये आ गई। और दूसरी जो मशहूर आयत है वो ये वाली सूरह आले इमरान की, ये वाली भी आ गई। मेरे ज़हन में ये वाली थी, इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारी लआयातिन लिउलिल अलबाब, ये वाली आयत थी। तो उस आयत सूरत नंबर 3 है, आयत नंबर इसकी 190 है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो देखें सूरह आले इमरान आयत नंबर ये वाली आयत। अगर आपको उसके आगे वाली भी चाहिए तो आप इसको भी कॉपी पेस्ट कर लेंगे। यहाँ से देखें फ़र्ज़ करें मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपने एक आयत सेलेक्ट की, राइट क्लिक किया, कॉपी किया, आपने वर्ड में गए या इन पेज में गए, इसको मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ पेस्ट की। अब दूसरी आयत आपने यहीं पे पेस्ट करनी है। इसके बाद तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे, सेकंड वाली आयत को कॉपी करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और कॉपी करने के बाद इसके यहीं पे पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से आप पेस्ट करेंगे। अब अगर आपने इसको हवाला भी तो देना है ना इसकी आयत का, तो हवाले के लिए हम क्या करेंगे आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, यूटिलिटीज़ में जाएंगे, यहाँ से हम जाएंगे, यहाँ से आपने इंसर्ट में जाना है, यहाँ पे फुट नोट के ऊपर जाना है। फुट नोट के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए ये हवाला ये लग गया, यहाँ नीचे लिखने के लिए फुट नोट मेरे पास आ गया। मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ। अब मुझे यहाँ पे सूरत का नाम लिखना है तो मैं 1 2 3 ये स्पेसेस दी। अब मैं दोबारा यहाँ पे आया और यहाँ से देखिए मुझे सूरत का नाम चाहिए, सूरत आले इमरान है। इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, कोलन लगाएंगे। फिर अब मैं क्या करूँगा, ये आयत कौन सी है, 190 और 191। तो मैं यहाँ टाइप कर लूँगा 190-191। अब मुझे इसका फ़ॉन्ट भी वही रखना है जो ऊपर का था। तो मैं इसको सबको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट में आऊँगा और अल कलम कुरान मजीद वेब जो है वो रख लूँगा।
अल कलम कुरान मजीद वेब रखा, इंटर किया तो देखिए ये फ़ॉन्ट आ गया। और हवाले का जो फ़ॉन्ट है वो कम से कम आप जो है वो उसको जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो आप 14 रख दिया करें ताकि थोड़ा सा विजिबल भी हो। अब देखिए जो फुटनोट की जो 1 आ रहा है इसको आपने स्टाइल चेंज करना है, तो आपने अपने कीबोर्ड से F11 प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपके पास ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा टाइपोग्राफी का। अगर F11 से ना आए तो आपने क्या करना है, आपने एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद रेफरेंसेस में जाएंगे, यहाँ पे टाइपोग्राफी होगा, इसका शॉर्टकट की F11 है। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे फुटनोट फ़ॉन्ट, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे अपने फ़ॉन्ट सर्च करना है ऑब्जेक्ट, ये देखें ऑब्जेक्ट 1 यूनिकोड, ऑब्जेक्ट 2 यूनिकोड या ऑब्जेक्ट यूनिकोड। ऑब्जेक्ट यूनिकोड कर लें या 1 कर लें या 2 कर लें, एक ही बात है। मैं ऑब्जेक्ट 1 यूनिकोड करता हूँ और ओके करता हूँ, तो देखें उसका जो 1 है ये चेंज हो गया है और ऊपर आएंगे ये भी चेंज हो गया है। तो इस तरह से आप कुरानी आयात को लिख सकते हैं, उसका हवाला जो नाम लिखना हो, जो सूरत का नाम रेफरेंस हो, आप इस तरह से हवाला देख सकते हैं। तो उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको समझ आया होगा कि आप किस तरह से अच्छे तरीक़े से कुरानी आयात को लिख सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।